बेंगलुरु के कित्तूर रानी चन्नम्मा स्टेडियम में एक्सलेंट इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट्स का जलवा। नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े बच्चों का स्पोर्ट्स में शानदार मुजाहिरा। पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे, स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्रामों में भी आगे। जी हां, एक्सलेंट इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ाई और स्पोर्ट्स में आला से आला मकाम तक पहुंचने का अज़्म रखते हैं। इस अज़्म का मुजाहिरा सालाना स्पोर्ट्स डे में देखने को मिला। मोहतरमा बेनज़ीर बेग की सरपरस्ती में 23 जनवरी 2024 आला पैमाने पर शानदार पैमाने पर एक्सलेंट इंग्लिश स्कूल ने अपना सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया। स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए मुल्क के 2 बड़े स्पोर्ट्स पर्सन चीफ गेस्ट के तौर पर यहां मौजूद थे। वेट लिफ्टिंग में आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब जीतने वाली और इंटरनेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियन कुदसिया नज़ीर और बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया, मिस्टर कर्नाटका और मसलमानिया इंडिया का खिताब जीतने वाले मीर अशर्रिफा कुरैशी स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए यहां जलवा अफरोज थे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से वाबस्ता कल्पना पुरुषोत्तम, ड्रीमर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन की ऐश्वर्या और दिल्ली से आए ग्लोबल लॉजिक कंपनी के नुमाइंदे दिवस कुमार और दीगर ने इस स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत की और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार किया। मारूफ दानिश्वर और राइटर डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ फयाज कुरैशी भी इस तकरीब का हिस्सा रहे। इस मौके पर डॉक्टर बेनज़ीर बेग ने कहा कि रजा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत पिछले 30 सालों से बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में एक्सलेंट इंग्लिश स्कूल कायम है। फिलवक्त 1200 स्टूडेंट्स जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। बेनज़ीर बेग ने कहा कि इदारे का मकसद ये है कि समाज को, मुल्क और मिल्लत को ऐसे स्टूडेंट्स दें जो नेक इंसान, अच्छे शहरी बने, अपने खानदान का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और आज का क्या प्रोग्राम है? हाँ, हमारा स्कूल का नाम एक्सीलेंट स्कूल है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रजा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। 30 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमारे स्कूल में इस वक्त 1200 बच्चे हैं और हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि यूथ और वुमेन सबके साथ काम करते हैं। और आज के प्रोग्राम का हमारा ख़ास मकसद है कि हम बच्चों में ये जगाएं कि फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंस है और स्पोर्ट्स इज़ द ओनली वे टू गेट कि हम जिसके बारे में बात करते हैं कि आप नाम भी कमा सकते हैं और सेहत भी। और आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं, तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है जिसमें कि बच्चे स्पोर्ट्स में जागृत हों और स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएं। क्या विजन क्या है, कैसे बच्चे आप देना चाह रहे हैं सोसाइटी में? हम ऐसे बच्चे चाहते हैं जो एक अच्छा इंसान बने और जब अच्छा इंसान बनेगा तो वो मैं समझती हूँ कि अच्छा स्पोर्ट्स वाला भी बनेगा और एक अच्छा मुसलमान भी बनेगा। तो आपकी क्या कोशिश रही कि आप एक खातून हैं और एक इदारा चलाती हैं? मेरी ये हमेशा कोशिश रही है कि एक स्कूल होने के नाते एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो हम चाहते हैं वो हर तरीके से हम करें। हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स में आप देखते रहेंगे कि बहुत सारी अलग अलग मकसद से और विजन से लिया जाता है हमारा प्रोग्राम। शुक्रिया। आपका नाम और मेरा नाम डॉक्टर बेनज़ीर बेग है और फाउंडर ऑफ रजा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। और 16 साल की उम्र में हमने शुरू किया था, तो आज ऑर्गेनाइजेशन के 30 साल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। We have great sports personalities with us today. The torch has been passed on to Diwas Kumar. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asha
and I'm Mr. India, Mr. Karnataka, and also a natural athlete. So अभी आके मैं event पे हूँ, and it's an immense honor to be here at this event, and being looking at the kids. It's really blessed, and it's a really honor moment and blissful moment. And मैं इतना ही बोलना चाहूँगा. So एक चीज़ जो इंस्पायर करती स्टूडेंट्स को and you know the youth. So I aspire to be an inspiration for the youth, and I want to be the youth icon of this country. So I would go to any extent to motivate youth and bring the best out of them. And also my dream is to create an impact on the fitness industry and becoming a youth icon, inspiring and empowering and healthier life, and also the youth and generation creating a fit India movement, encouraging people and look at the world around me. I thought we could make it better, and also without changing things, but change isn't the slogan, it's just the hard work, dedication and also persistence with the commitment. So I believe इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है, एंड ऑल्सो इट्स बीन एन रियली ब्लेसफुल मोमेंट फॉर मी, एंड या सो लेट्स मोटिवेट यूथ एंड कीप गोइंग. सो लेट्स सी. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुदसे नज़ीर है. मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हूँ, और मैं इंटरनेशनल मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियन हूँ. मेरे हाल ही में इंटरनेशनल से मेडल्स हुए थे, और इस साल मेरा कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्शन हुआ है जून 2024 में, और फिनलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप को भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुआ है मेरा. सितंबर 2024 में है फिनलैंड का वर्ल्ड चैम्पियनशिप. और मेरा एक ये मैसेज है सारे लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियों को, औरतों को, कि लाइफ में चैलेंजेस आती रहेंगी. उस चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे पहुंचना ही हमारे लिए एक सही रास्ता है, और हमारी मंजिल को हमें पहुंचना है. तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये इस दो चीज़ों में हम लोग हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं और मुकम्मल हो सकते हैं. और अगर आपको स्पोर्ट्स गेम नहीं खेल सकते तो एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना चाहिए, जिससे कि सेहत मिलती है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, डांसिंग हो गया, जिमिंग हो गया, या स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन. ऐसे किसी भी एक अच्छे स्पोर्ट्स में रोज़ अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें और सेहतमंद रहे. और सेहत से ही सब कुछ है, दुनिया है, सब कुछ है. तो अपने सेहत को मतलब सेहत की हिफाजत करें, और मतलब उसको अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें डालें. अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ फंक्शन को आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी लड़कियाँ ही हैं जो हमें उन लड़कियों को एक इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का मौका मिला. इसलिए मैं बेनज़ीर मैम का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और हॉनर किया. जी शुक्रिया. Yeah. Hi, my name is Aishwarya and I am from Dream a Dream organization, and Excellent English School has been our collaborator. We have been collaborators for a very long time, and it's a matter of great pleasure to me and to our organization to be a part of the sports meet and to be present today and witness this amazing change that is happening. Benazir ma'am has been really instrumental in helping us along with Excellent English School in supporting us see that change in education, redefining the purpose of education itself, and redefining what success looks like.
and I think this is the right step towards that pursuit of us. Thank you. Aishwarya. School ahead of them. The level of football matches. Many of children. अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेलेंट स्कूल का आज ये स्पोर्ट्स मीट काफ़ी दिलचस्प और बड़ा ही देदाज़ेब और दूसरों के लिए एक अमल और तक़लीद करने का ज़रिया होना चाहिए। और उन्होंने मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों को मदऊ करके नौनिहाल बच्चों के सामने जो प्रोग्राम किया, यकीनन उन्होंने ये पैगाम दिया, अगर तमन्ना है फैज़ तुमको चमन चमकता रहे हमेशा, तो आबियारी जड़ों की हो बरगो समर से पहले। यकीनन उन्होंने जहां अशरिफाज कुरैशी को मदऊ किया और खुदसिया नज़ीर को मदऊ करके जो हिंदुस्तान की मायानाज़ शख्सियतें हैं उन लोगों को एनकरेजमेंट के लिए अप्रिसिएशन करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए बच्चों के सामने जो नमूना बना, ताकि वो आइंदा वो खुद भी ये महसूस करें। और बच्चों को ये पैगाम उन्होंने दिया, वक्त आने दे बता देंगे ऐ तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये बच्चों के पास जज्बा होना चाहिए। उस तरह एक्सेलेंट स्कूल और बेनज़ीर साहिबा ने जो काम किया, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन और काबिल क़द्र। Third place by Afifa Fatima is absent, and now potato race. First place Muhammad. Second place Nahila Mariam. Oh, smile. Silver medal. Gold medal. You must smile. Smile, Nahila. Smile, madam. Give it a big hand. Second place goes to Syed Rayan. Smile, smile. Smile. Second place in second prize goes to Riza Fatima. Third prize goes to Prisha J. Yes, very. Look here. Now comes Rani Qureshi. Thank you, Nazir. तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We are inspired by you. Like they say, the world is often on the shoulders of women. You literally are carrying the weight of this world. So thank you so much for being an inspiration. Our parents were there, they're sitting from morning 8 o'clock. आप सबको बहुत बहुत सलाम और आपको कितना वक्त निकल कर आए हैं। और हमारे बीच जो खास मेहमान हैं, जैसे कहा गया आयरन लेडी, मेरे को लगता है कि जब लफ्ज आता है इसके पीछे कितना आयरन लगता है वो सिर्फ लेडीज को ही पता है। बचपन से हमको डाला जाता है कि वजन उठाने का काम सिर्फ आदमियों का होता है। And we are brought up in such a way, और कभी भी अगर कोई
कोई बड़ा काम करना है, ऊपर चढ़ना है, वजन उठाना है, तो बोलते भैया को बुलाओ, इनको बुलाओ। एंड ये जो बैरियर्स है इसको उन्होंने तोड़ के ये साबित किया कि औरत कुछ भी कर सकती है। तो आज से हम इनको एक नया टाइटल दे रहे हैं, बाहुबली गर्ल। क्योंकि हम कन्नड़ा वाले हैं और कन्नड़ा वालों की लड़की अगर ये ऐसा काम करती है तो ये बाहुबली कर्नाटका हो गई। So big hand to her and we like to call कल्पना। इस आपके अपने वालिदैन का नाम रोशन करके एक रोशन सितारा बना है। लिहाजा बच्चों, आप में भी ये जज्बा उमड़ आना चाहिए। लिहाजा मैं उनको ये शेर कहूं, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये शेर आपको नजर करते हुए, क्योंकि ये बच्चे आने वाले आइंदा मुल्क का मुस्तकबिल है। ये लवली चिल्ड्रन, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सडनली बेनजीर साहिबा और एक्सीलेंट स्कूल को कभी फरामोश नहीं करेंगे।